दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो लेकर के आऊँ। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, फिगर को मिस कर दिया है, यहाँ पे नंबर को मिस कर दिया है, ये कोडिंग डिकोडिंग का है, ये काउंटिंग फिगर का है, और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीसी सेट, सीटेट और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये बता दो कि पार्ट 4 है, इससे पहले पार्ट 3 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी। चलिए देरी न करते अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए संबंधी वाला क्वेश्चन है। इस क्या कह रहा है, यहाँ पे उर्वरक लिखा हुआ है, यहाँ पे फसलें लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे संबंधी का चिन्ह है। इसके कहने का मतलब है कि उर्वरक से जिस तरीके से फसल बन रही है, यानी कि उर्वरक और फसल का जो संबंध है आपस में, वही संबंध यहाँ पे दो मिस किया है। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे 2 डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब हमें यहाँ पे दोनों मिस नंबर निकालने हैं। मिस नहीं बल्कि यहाँ पे शब्द निकालने हैं। देखिए एक ये था और एक ये था, तो उर्वरक और फसल में क्या संबंध है पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। देखिए उर्वरक जो होता है वो क्या करता है, फसल की पैदावार को बढ़ाता है। उर्वरक का काम क्या होता है, फसल की पैदावार को बढ़ाना। तो यहाँ पर हमें उस टाइप के दो ऐसे मतलब शब्दों को चुनना है, चयन करना है। जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है अध्यापक और शिक्षा। अध्यापक शिक्षा को बढ़ाता नहीं है, वो क्या करता है, बच्चों तक सिर्फ पहुँचाता है। ठीक, और यहाँ पर क्लोरीन और जल, क्लोरीन क्या करती है, जल को साफ करती है। और कीटनाशक चूहे, इसमें क्या है, कीटनाशक जो होती है वो चूहों को मारने का काम करती है। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पर देखिए शक्तिवर्धक औषध, यानी कि शक्ति बढ़ाने वाली जो औषधि दवा होती है वो शरीर को क्या करती है, बढ़ाने का काम करती है। तो यही यानी ऑप्शन डी सिर्फ एक ऐसा है जो बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पे आपका पुट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर काउंटिंग फिगर का देखिए क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इसमें निम्न चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको करने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ। देखिए इस टाइप का जब भी रहे और इसमें त्रिभुज की संख्या पूछे तो 3 बताएंगे, और इस टाइप का अगर दोस्तों रहे पतंग टाइप और इसमें इस तरीके से प्लस वाला चिन्ह बना रहे तो इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से नंबरिंग कर लेंगे, और जो 4 मैक्सिमम आया उसी का दूना कर देंगे, यानी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। अब इसमें देखिए यहाँ पर एक किस टाइप का, इस टाइप का है, कौन, ये वाला, तो इसमें हो गए 3। इधर भी देखिए उसी टाइप का है तो इसमें भी हो गए 3। ऐसा ही यहाँ पर भी एक दिख रहा है तो इसमें भी हो गए दोस्तों कितने, 3। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका ये पतंग टाइप वाला जिसमें बीच में प्लस बना हुआ है, यानी इसमें हो गए 8। और ऐसे ही आपको इधर भी मिलेगा, इसमें कितना हो गए, 8। अब देखिए 8 दूना 16 और 9 कितना हो गए, 16 9 25। तो क्या आंसर हो गया, नहीं दोस्तों अभी आंसर नहीं हुआ है। अभी इसमें और भी फिगर बाकी है, चलिए उसको ढूंढते हैं कौन कौन सा फिगर है। देखिए ये आपको इतना बड़ा त्रिभुज दिख रहा है, एक ये है, और सेम अपोजिट साइड में यहाँ पर दिख रहा है। तो 1 1 2 यानी 25 + 2 कर लेंगे। अभी भी नहीं हुआ। अभी देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा त्रिभुज एक इस साइड, कलर चेंज कर करके मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक इधर है, अपोजिट साइड में भी सेम ऐसे ही एक त्रिभुज ये बनेगा। ठीक है, तो ये भी आपके हो गए 2। तो कितना होगा, 25 4 29, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये भी देखिए काउंटिंग फिगर का है, इसमें भी बहुत ही शानदार। देखिए ये क्या करना है, 2 पार्ट में बांट दीजिए इसको, बीच में से ऐसे 2 पार्ट में बांट दीजिए। ऊपर वाले में सिर्फ निकाल लीजिए कितना त्रिभुज है, उसका डबल कर देंगे तो दोनों का पूरे का हो जाएगा। क्लियर है। तो ऊपर वाले में अगर ये बीच में ये देख रहे हैं तो अभी मैं ये तरीका बताया हूँ, पतंग टाइप हो या स्क्वायर टाइप हो, अगर इस तरीके से इसमें है क्रॉस या प्लस टाइप चिन्ह तो हमेशा इसमें क्या होंगे, जैसे नंबरिंग कर लेंगे जैसे 1 2 3 4, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अगर यही डबल हो जाए, यही डबल हो जाए तब क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि 8 दूना 16 हो जाएंगे। नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डबल होने से 16 तो होगा लेकिन 2 एक्स्ट्रा होगा। ट्रिक तो यही लगेगी, इसमें भी 8 होंगे इसमें भी 8 होंगे, लेकिन 2 एक्स्ट्रा कैसे होगा, इन दोनों के जोड़ने से। देखिए ये जब जहाँ ज्वाइंट हो रहे हैं उसके जोड़ने से एक इस साइड और एक अपोजिट साइड, ये 2 त्रिभुज बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 18। अब यहाँ पर सिर्फ ये वाला हुआ है। अब देखिए थोड़ा सा कलर चेंज करके मैं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर किनारे आप देखेंगे एक त्रिभुज इस साइड है, वैसे ही सेम इस साइड भी है, तो 18 2 20 हो गया। क्लियर है। अब ऊपर आप देखेंगे, देखिए ये आप जो बना हुआ है ये वाला और बीच में से लाइन है, तो मैं अभी इस टाइप का त्रिभुज बताया हूँ तो इसमें 3 होते हैं, तो ये 20 हो गया और इसमें फिर 3 जोड़ देंगे 23 हो जाएगा। अब ऐसा ही सेम और आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये बड़ा वाला पूरा अगर हम लेते हैं और इसमें भी ऐसा ही सेम बनेगा इस टाइप वाला। कैसा, इस टाइप का बनेगा, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और छूट रही है, तो दूसरे नीचे वाले में उसको क्लियर कर देता हूँ ताकि उसमें कन्फ्यूज़न ना पड़े। देखिए ये आपका रेड कलर ले देता हूँ। देखिए इस टाइप का उसमें फिगर है और इस नीचे ये 2 ठो है। देखिए एक तो ये है ऊपर, एक नीचे,
एक नीचे, यानी 2 इस साइड भी है और 2 सेम यही चीज़ इस साइड भी है, यानी कितने हो गए? 4 हो गए। अब सबको जोड़ लीजिए, 4 3 7 3 10, 20 और 10 30, कितना हो गया? 30। एक में 30 हो गया तो 2 में कितना हो जाएगा? 60, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिशा दूरी क्या कह रहा है? हिना का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है, यानी कि हिना का मुख कह रहा है, यहाँ पे देखिए दिशा क्या है, इधर पूरब होगा, इधर पश्चिम, नीचे दक्षिण, नहीं पता है तो देख लीजिए, ये उत्तर होगा। कह रहा है हिना का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है। उत्तर पश्चिम कौन सा हिस्सा होगा? ये होगा, इन दोनों के बीच में एक उत्तर है और पश्चिम है। जब भी दो दिशाओं के बीच की बात, दो दिशाओं की बात करें तो समझ लीजिए उसके बीच की बात हो रही है, तो उत्तर पश्चिम की दिशा में मालूम हो गई। आगे कह रहा है कि वो 254 बार बाएं मुड़ती है, तो जब यहाँ पे है तो आप दिमाग लगाइए, बायां इसका किधर होगा? इधर बायां होगा, क्लियर है, और इस साइड क्या होगा? दायां होगा। तो उसी हिसाब से ही हम घुमाएंगे बायां और दायां। आगे कह रहा है, पहले एक बार कह रहा है कि 254 बार बाएं मुड़ती है और फिर 117 बार दाएं मुड़ती है। अब उसका मुख किस दिशा में? 254 बार बाएं मोड़ करके और 117 बार दाएं मोड़ करके पूछ रहा है कि अब वो किस दिशा में। तो आगे कह रहा है प्रत्येक बायां मोड़ 90 बामावर्त घूर्णन तथा प्रत्येक दायां मोड़ 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूर्णन है। इसके कहने का मतलब ये एक बार घूमती है तो वो 90 डिग्री घूमती है, तो 254 बार घूमेगी तो किस हिसाब से, उस ये हिंट दे दिया एक तरीके से, समझिए कि जो 90 डिग्री दिया है यानी एक बार वो 90 डिग्री घूमती है। कितना? 90 डिग्री। तो अगर हम 4 बार इसको घुमाते हैं तो ये 9 चौको 36, 360 डिग्री घूम जाएगी, यानी कि 4 बार घूमने पर ये क्या होगी? इस तरीके से घूम करके फिर अपनी पहली वाली जगह पे आ जाएगी। 360 डिग्री का मतलब पूरा एक चक्कर लगाएगी। अब यहाँ पर 254 बार घूम रही है, तो 254 में अगर हम 4 से भाग दे दें तो पता चलेगा कि ये कितनी बार घूम करके वापस आ रही है। जैसे यहाँ पर 4 से अगर भाग दें तो 4 6 24, 6 बार जाएगा और 4 3 12, 63 बार जाएगा और आपका शेष कितना बच जाएगा? 2। तो 63 बार तो घूम करके ये अपने पहली जगह पर आ जाएगी, लेकिन 2 बार जो शेष बच रहा है वो तो हम घुमाएंगे, तो एक बार 90 डिग्री घूमेगी तो यहाँ आएगी, फिर दूसरी बार वाला जो 90 डिग्री घूमेगी तो यहाँ पे आ जाएगी, यानी इसकी पोजीशन कहाँ हो गई? अब यहाँ पे हो गई। 254 बार घूमेगी तो यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ से अब क्या करेंगे? दाएं तरफ घुमाएंगे, ये तो बायां हो गया। अब कह रहा है कि फिर वो 117 बार दाएं मुड़ती है, तो दायां घुमाने के लिए अब इधर घुमाएंगे तो 117 बार। इसमें भी क्या है? 90 डिग्री एक बार में घूम रही है, तो 4 से इसमें भी भाग दे देंगे, तो आपका कितना जाएगा? 4 दूना के 8 हो जाएगा, 3 4 9 36, 29 बार ये घूम करके, 29 बार घूम करके तो ये यहीं पे आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर अब बचा कितना है? एक शेष बच रहा है, काटने पर एक शेष बच रहा है, तो वो एक बार फिर घूमेगी। तो एक बार घूमेगी किधर? दाएं साइड, तो आपका कौन सा पोजीशन आ जाएगा? इस तरफ घूम करके आएगी तो ये वाली स्थिति आ जाएगी, यही वाली पहली वाली यहाँ पर आएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर जब आ गई तो अब इसका मुख किधर है? देखिए यहाँ पे दक्षिण है, यहाँ पे पश्चिम है, तो दक्षिण और पश्चिम। ऑप्शन देखिए, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कक्षा में किसी परीक्षा में पास होने वालों में से एना का ऊपर से 18वां स्थान, नीचे से 39वां स्थान है। जैसे कि इस तरीके से कक्षा में थे तो क्या कह रही? एना का ऊपर से कह रहा है 18वां स्थान है और नीचे से कह रहा है इधर साइड से, इधर से 18वां है और नीचे से 39वां स्थान है। 10 विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे, 10 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे ही नहीं और 4 फेल हो गए, 4 फेल भी हो गए। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो ये तो कह रहा है कि पास होने वाले, क्या कह रहा है? एक कक्षा में किसी परीक्षा में पास होने वालों में से कह रहा है कि एनी का जो ऊपर से 18वां स्थान है, नीचे से 39वां स्थान है। तो पहले हम पास होने वाले बच्चों की संख्या निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे कि ऊपर नीचे की जो संख्या है, स्थान है, उसका जोड़ लेंगे। तो 39 और 18 आपका कितना हो जाएगा? 9 8 17 और 3 1 4 1 5 57। अब इसमें से हम एक घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों क्या? परीक्षा में पास होने वाले की संख्या। अब 10 कह रहा है कि परीक्षा में बैठे ही नहीं और 4 फेल हो गए, दोनों मिल करके हो गए 14 बच्चे, यानी कि पहले तो 56 जो पास हुए हैं वो हैं और 14 इसमें जोड़ देंगे, टोटल बच्चों की संख्या 70 निकल जाएगी। ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन निकाला है, यानी कि संबंधी वाला जब भी रहे तो क्या करेंगे? इन दोनों में लॉजिक ढूंढेंगे, जो निकलेगी वही लॉजिक यहाँ पे लगा देंगे। तो 583, यहाँ पर अगर हम इनके अंकों को दोस्तों अलग अलग करके जोड़ लें तो कितना हो जाएगा? 8 5 13, 13 और 3 16 हो जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगाते हैं, दूसरा वाला 488, तो 4 + 8 + 8 कर लेते हैं, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 4 20 हो जाएगा। कितना हो गया? 16 और 20। आप कह सकते हैं कि 16 संबंधी 20 है,
क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए 16 और 20 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, उसी हिसाब से यहाँ पे निकालेंगे। जैसे 293 तो 2 + 9 + 3 कर देंगे तो 9 3 12 2 14 हो जाएगा। नेक्स्ट इससे 4 ज़्यादा आना चाहिए, यानी कि 18 अंकों का योग आना चाहिए। अब ऑप्शन में देखेंगे किसके अंकों का योग 18, जैसे 581 है तो 8 5 13 14 आएगा, ये तो गलत हो गया। यहाँ पर देखिए 291 है तो 9 2 11 12, ये भी गलत हो गया। अब ये सी वाला देखेंगे 378 वाला तो 8 7 15 3 18, यानी कि ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए किस हिसाब से ये बढ़ रहे हैं, ये सीरीज में बढ़ रहे हैं, किस पैटर्न में बढ़ रहे हैं हमें वही पता करना है। देखिए 0 से 4 हुआ, अगर 0 में +4 करें तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 में कितना जोड़ें, 18 हो जाए, तो 4 में अगर हम 14 जोड़ें तो 18 हो जाएगा, ठीक। अगर 18 में कितना जोड़ें, 18 में दोस्तों 48 लाने के लिए कितना जोड़ें, तो आप कहेंगे कि जो है 30 जोड़ दीजिए, तो ये पैटर्न नहीं बन रहा है, छोड़िए इसको। यहाँ पर डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पे 0 बना हुआ है, अगर मैं 1 का क्यूब - 1 का स्क्वायर करूँ तो 0 आ जाएगा। 4 लाने के लिए मैंने क्या किया, 2 का क्यूब - 2 का स्क्वायर कर दिया तो 4 आ गया। ऐसे ही 18 लाने के लिए 3 का क्यूब - 3 का स्क्वायर किया तो 18 आ गया। ऐसे ही 48 लाने के लिए 4 का क्यूब - 4 का स्क्वायर किया तो 48 आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 चौक को 16, चौक को 64 हो जाएगा। कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं, -4 चौक को 16, देखिए 64 में से 16 घटाइए 48 आ जाएगा। अब नेक्स्ट लाने के लिए 5 का क्यूब - 5 का स्क्वायर, यानी 50 25 5 125 और 50 25 घटा देंगे 5 तो आपका 100 बचेगा। देखिए 50 25 ही हो जाएगा और ये आपका 125 हो जाएगा, घटाइए 100 आ जाएगा, ये लास्ट वाला जो दिख रहा है। यानी कि नेक्स्ट स्टेप देखिए एक एक बढ़ रहा है, 1 2 3 4 हुआ, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब - 6 का स्क्वायर, यानी 6 को 36, 6 का 216 - 6 को 36। अब यहाँ पर दोस्तों घटाइए 0 हो जाएगा, 11 का मतलब 8, 180, ऑप्शन 2 नेक्स्ट। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कह रहा है किसी खास कूट भाषा में लंदन को, किसको कह रहा है, लंदन को इस तरीके से हम लिख लेंगे 24 30 28 8 30 28 लिखा जाता है। कितना, 24 30 28 8 30 28 लिखा जाता है, क्लियर है। तो फ्रांस को क्या लिखा जाएगा, इसी कोड भाषा में कह रहा है कि फ्रांस को क्या लिखा जाएगा, बस। तो यहाँ पर एल की जगह 24 दिया हुआ है, तो एल तो 24 में A to Z आपको याद होना चाहिए, पहली चीज़ A to Z आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। तो अब ये बताइए कि एल चौथी पोजीशन पे, आप कहेंगे कि 12वीं पोजीशन पे, उसी का डबल करके लिख दिया 24, उसी का डबल। जैसे O है, O आता है आपकी 15वीं पोजीशन पे, उसी का डबल करके 30 लिख दिया। N आता है आपका 14वीं पोजीशन पे, उसी का डबल करके 14 लिख दिया। D आता है चौथी पोजीशन पे, उसी का डबल करके 8 लिखा है। उसी तरीके से O आप जानते हैं 15वीं पे तो 30 लिख दिया। N आपका यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पर उसी लॉजिक से निकालें, जैसे F होता है 6ठी पोजीशन पे, किस पे, 6ठी, इसका डबल 12, क्लियर। R होता है दोस्तों 18वीं पोजीशन पे, किस पे, 18वीं पोजीशन पे, इसका डबल 36। A आप जानते हैं पहली पोजीशन पे होता है, इसका डबल 2। देखिए यहाँ पे मैंने प्लस बना दिया, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा A की जगह 2, ठीक। अब N होता है, अभी देखें यहाँ पर 14वीं पोजीशन पे, तो ये 28 हो जाएगा। और C आप जानते हैं दोस्तों चौथी पोजीशन पे होता है आपका, तीसरी पोजीशन पे, तो 6 हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका E 5वीं पोजीशन पे 10 हो जाएगा। 12 36 2 28 6 10, 12 36 2 28 6 10, एक ही दिख रहा है 36 वाला, ऑप्शन 3 नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी नंबर मिस किया है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों क्या रहा है कि A बराबर 4 ब्रैकेट के अंदर 369 ब्रैकेट के बाहर 9, फिर दूसरा कह रहा है B बराबर 6 246 4, फिर C बराबर कह रहा है 7 और यहाँ पर मिस कर दिया है। इसकी लॉजिक मैं बता देता हूँ और आंसर कमेंट कर देना, ठीक। तो यहाँ पर कैसे बनाए, अगर 369 को हमें बनाना है और बाहर वाली संख्याओं से, क्योंकि यहाँ पे मिस ब्रैकेट वाला किया तो 7 और 3 से ही निकालेंगे, तो 4 और 9 से देखेंगे कैसे बनाए। तो अगर हम 9 और 4 और 9 का क्या कर दें आपस में गुणा, तो 36 आ जाएगा। फिर इस 36 को क्या करें, अलग अलग अंकों को जोड़ लें, तो कितना हो जाएगा आपका 36 9 हो जाएगा। यानी कि पहले गुणा जो किया गया वो लिखा गया, फिर अंकों को जोड़ करके 9 लिख दिया गया। देखिए 369 ब्रैकेट के अंदर है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे 6 4 है, 6 गुणे 4 किया गया, 6 चौको 24, इस 24 को लिख लिया गया। फिर इस 24 के अंकों को जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 246। देखिए ब्रैकेट के अंदर 246 है, तो फट देना, इसका आंसर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 2 बिंदु वाले फलक के सामने वाली फलक पर कौन सा बिंदु होगा, यानी कि 2 बिंदु जो हैं
उनके विपरीत फलक पर पूछ रहा है कौन सा अंक होगा। तो पहले तो चेक कर लेंगे ये कौन सा पासा है, जनरल है या स्टैंडर्ड है। तो क्या करेंगे, 2 अंकों के जोड़ लेंगे। जैसे 5 2 7 है, अगर 7 हो गया, देखिए पहले ही बेर में 7 हो गया है, तो 7 अगर हो जाए तो वो जनरल नहीं हो सकता, सॉरी वो स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, वो क्या होगा, जनरल होगा, यानी सामान्य पासा होगा। तो सामान्य पासा की ट्रिक ये होती है कि जो जिसके अपोजिट निकालना रहे, जैसे 2 के अपोजिट निकालना रहे तो देखेंगे और उसके फेस पर जैसे 5 है 3 है, तो ऐसा हमें पासा एक और ढूंढना है जिसपे 5 ही में या 3 में से कोई एक जरूर हो, लेकिन ये खुद 2 ना हो, जो उसके विपरीत निकालना है। तो दूसरा अगर हम देखते हैं तो इसमें देखिए 5 दिख रहा है लेकिन 2 नहीं दिख रहा है, तो इन्हीं दोनों को हम क्या करेंगे, ले करके चलेंगे। कैसे ले करके चलेंगे, इसके लिए हमें करना क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो कॉमन है वहीं से क्लॉकवाइज इसको घुमा देना है, क्लॉकवाइज इस तरीके से। और कैसे लिखना है इसको भी, दोनों को जो 2 ठो लेंगे। अब यहाँ पर 5 हम लिख लेंगे, 5 के बाद क्लॉकवाइज घुमाए तो 3 आया, 3 लिख लेंगे, उसके बाद 2 आया लिख लेंगे। फिर दूसरे डाइस में जाएंगे तो यहाँ पर 5 है, 5 लिख लेंगे, 5 के बाद आपका 4 है, 4 लिख लेंगे, 6। अब इस तरीके से घेरा बना देंगे। घेरे के अंदर कौन आया, किसके विपरीत पूछा, 2 के विपरीत, 2 वाले घेरे में 6 आया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों वेन डायग्राम का क्वेश्चन क्या करें, पक्षी कौवा चील। यहाँ पर हम 3 डायग्राम बनाएंगे, एक पक्षी का, ठीक, एक कौवा का और एक चील का। तो इसका रिलेशन क्या होता है, देखिए पक्षी, कौवा और चील दोनों पक्षी होते हैं। अगर हम ये बड़ा वाला डायग्राम पक्षी का ले लें तो कौवा एक बन जाएगा, एक कौवा वाला, और दूसरा बन जाएगा चील वाला, क्योंकि दोनों पक्षी होते हैं। तो दोनों क्या होंगे, कौवा और चील दोनों पक्षी के अंतर्गत आएंगे, लेकिन इन दोनों में तो कोई रिलेशन होता नहीं। क्लियर है, तो इस तरीके का डायग्राम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए फिगर वाला है। यहाँ पर फिगर क्या है, मिस है, तो हमें लॉजिक यहाँ पे शुरू में ढूंढ लेनी है। यानी कि देखिए अगर आप पहला फिगर देखते हैं ये वाला, तो एक इसमें एक बीच में स्क्वायर बना हुआ है, क्या बना हुआ है, स्क्वायर। और दूसरे में देखेंगे ये स्क्वायर बना हुआ है, इसमें इस तरीके से क्रॉस कर दिया गया, कैसे, इस तरीके से क्रॉस है स्क्वायर में। और फिर तीसरा फिगर देखेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर के अंदर ये 5 भुजा वाला पंचभुज बना हुआ है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में क्या होगा कुछ पता नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर करना क्या है कि नेक्स्ट फिगर को निकालने के लिए थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। समझने का मतलब ये, पहले यहाँ पर था स्क्वायर, फिर क्रॉस हो गया। क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि इसमें देखिए पहले स्क्वायर था, ठीक, तो इसमें 4 लाइन वाला बन गया। देखिए 4 लाइन, 1 2 3 4 लाइन वाला क्रॉस बन गया, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे पंचभुज बना है। जब पंचभुज बना है दोस्तों, तो पंचभुज में नेक्स्ट क्या होगा, 5 भुजाओं वाला उसके अंदर कोई चित्र बना होना चाहिए। जैसे क्रॉस स्क्वायर बना था, उसके अंदर क्या था, क्रॉस बन गया। फिर 5 भुजा वाला बना, तो उसके अंदर ऐसा हमें फिगर ढूंढना है जो 5 भुजा वाला हो। तो अगर आप देखें तो पहला इसमें देखिए 1 2 3, पंचभुज में हमारा क्या है, 4 भुजा इसके अंदर। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 ही लाइन इसमें बन रही है। इसमें देखिए 1 2 3 4 लाइन बन रही है, लेकिन इसमें अगर देखिए 1 2 3 4 5 लाइन बन रही है, यानी ऑप्शन डी। देखिए स्टार में क्या होगा, 1 2 3 4 5 लाइन बनेगी तभी स्टार बनेगा। तो पंचभुज में 5 लाइन वाला। नेक्स्ट इसके रोटेशन को हमें समझना है, किस हिसाब से ये रोटेट कर रहा है, कितनी डिग्री पर रोटेट कर रहा है, तो इसमें हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कर रहा है, उस आकृति का चयन करें जो निम्न श्रेणी में अगले स्थान पर होगा, यानी यहाँ पे अगला स्टेप कौन सा आएगा वही चुनना है। तो इसमें एरो को देखिए, पहली एरो यहाँ पे थी, दूसरी यहाँ पे आ गई, कितने डिग्री घूमी, आप कहेंगे 180 डिग्री। देखिए पूरा 180 डिग्री घूमी। फिर उसके बाद यहाँ पे आ गई, तो अब कितना डिग्री घूमी, आप कहेंगे कि 270 डिग्री घूमी। कितना, 270। फिर आपकी यहाँ पे आ गई, अब कितना डिग्री घूमी, आप कहेंगे 180 डिग्री घूमी। तो नेक्स्ट पहले 180 घूमी, 270 घूमी, 180 घूमी, तो नेक्स्ट स्टेप क्या घूमेगी, 270 डिग्री। तो अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में देखेंगे कि कौन फिर घूम करके, जब 270 ये घूमेगी तो कहाँ आ जाएगी, ये वाली दोस्तों, ये वाली 270 घूमेगी तो कहाँ आएगी, आप कहेंगे कि यहाँ आएगी। कहाँ, अब यहाँ वाला फिगर देखिए कौन सा है, एक ठो ये दिख रहा है और एक ठो ये दिख रहा है, दोनों में कौन होगा। अब देखिए एक लाइन दिख रही होगी, ये देखिए रेड कलर से मैंने चिन्ह बना दिया, लाइन। अब लाइन कैसे घूम रही है, देखिए वहाँ थी, यहाँ आ गई, यानी 180 डिग्री घूमी। उसके बाद कहाँ आ गई, यहाँ आई, 180 डिग्री के बाद 90 डिग्री घूमी, कितनी, 90 डिग्री। फिर कहाँ आ गई है, यहाँ आ गई है, यानी फिर 180 डिग्री घूमी। इसमें कैसा रोटेशन हो रहा है, पहले 180 फिर 90 फिर 180, इसका मतलब फिर 90 डिग्री घूमेगी। तो ये यहाँ थी, तो अब कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, कहाँ होगी, यहाँ, यानी ऑप्शन बी देखिए ये वाला, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन
न्याय और निगमन का। पहले इसमें क्या करेंगे, कथन पढ़ेंगे, उस हिसाब से निष्कर्ष को देखेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत। कुछ ऐसे होते हैं सिलोजिज्म के क्वेश्चन की बगैर डायग्राम बनाए ही सॉल्व हो जाते हैं, वेन डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ में वेन डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है। हर टाइप का क्वेश्चन आपको वीडियो में मिलेगा, अलग अलग वीडियो मैंने बनाई है, तो किसी न किसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। कह रहा है कि सभी झाड़न, पहले पढ़िए कथन को। पहला कथन कह रहा है सभी झाड़न चाक हैं। क्या कह रहा है, सभी झाड़न को क्या कह रहा है कि चाक है। ये जो झाड़न है इसको कह रहा है कि सभी झाड़न क्या है, ये बड़ा वाला डायग्राम क्या है, चाक का। आगे कह रहा है सभी श्यामपट भी चाक है। अब क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे श्यामपट, तो इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा। चाक वाला जो है बड़ा वाला डायग्राम होगा, क्योंकि पहले ही कह रहा है कथन में कि सभी श्यामपट भी चाक हैं, सभी झाड़न भी चाक है। तो चाक जो होगा ये बड़ा वाला डायग्राम होगा, श्यामपट एक तो छोटा वाला होगा और एक छोटा वाला झाड़न होगा। ऐसा डायग्राम बनेगा कथन के हिसाब से। अब निष्कर्ष को पढ़ेंगे। कह रहा है पहला निष्कर्ष, कुछ झाड़न श्यामपट हैं। पहले देखिए कथन में कहीं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि कुछ झाड़न श्यामपट हैं या कुछ श्यामपट झाड़न है। कुछ देखिए पहले में भी कुछ नहीं किया, दूसरे में भी इस टाइप का कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पर डायग्राम भी ऐसा बना है कि इन दोनों में कोई संपर्क नहीं है। तो श्यामपट और झाड़न का जब कोई संपर्क नहीं डायग्राम में भी, तो ये क्या निष्कर्ष सही है, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कुछ झाग चाड़न है, कुछ चाक झाड़न है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए जब पहले कह दिया कि टोटल जो झाड़न है वो चाक है, तो इसमें का कुछ चाक का कुछ हिस्सा झाड़न नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट। देखिए निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे मिसिंग वैल्यू निकाल देनी है। क्या निकालनी है, मिसिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके भी मैं लॉजिक बताऊंगा और आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। चलिए फट देना कर लेते हैं। यहाँ पर 144, यहाँ पे 198, उसी हिसाब से ही यहाँ पे निकालेंगे, यानी कि 9, 16 और 8 और 18 से कैसे बनाएं। तो सीधे से हम तरीके पे आते हैं, घुमाव फिराव नहीं करने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए 18 है और उसके सामने क्या है, 18 के सामने कहेंगे 8 है, तो उसी का 8 का गुणा कर देंगे। नीचे 16 ऊपर 9, नीचे ऊपर का आपस में गुणा कर देंगे। तो 18 वाटे 144, 16 9 144। ठीक, उसी को बीच में लिख दिया। जैसे नेक्स्ट में देखिए 22 है, उसके सामने 9, तो 22 गुणे 9 करेंगे, तो देखिए 9 दूना के 18, 9 दूना के 18, 119, 198। ऐसे ही 33 का 6 में नीचे ऊपर का, तो 36 के 18, 36 के 18, 19, 198। यानी आमने सामने का ऊपर नीचे का सिर्फ गुणा कर दिया है, किसी एक का भी गुणा कर सकते हैं। यानी 18 16 का गुणा करेंगे तब भी वही आएगा, 24 12 का गुणा करेंगे तब भी वही आएगा। तो कमेंट कर दीजिएगा। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे इसे शानदार धमाकेदार टिप के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।